जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है संयोजकता। हेडिंग लगाएंगे संयोजकता, जिसको अंग्रेजी में आपका वैलेंसी कहते हैं। यह पूरा जो है शीर्षक आपका संयोजकता नाम का निर्भर करेगा किस पर? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले टॉपिक पर, जिसको हमने कल कवर किया था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले उसको देख लें, फिर उसके बाद यहां पे हैं, यहां पे देखेंगे। अगर उसको नहीं देखे हैं तो बिल्कुल समझ में आने वाला नहीं है। यह वीडियो स्किप कर दें, पहले उसको देखें फिर यहां पर आए। कल हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कोषों के आधार पर, अर्थात के, एल, एम, एन के आधार पर हमने किया था। के में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8, एम में 18, इसमें 32। इस आधार पर हम कल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कवर कर चुके हैं। यह तैयार है, तभी इसको देखेंगे। तो आरंभ करते हैं। आज का शीर्षक संयोजकता। संयोजकता संयोजन, जुड़ने की क्षमता ही संयोजकता कहलाएगी, देहाती भाषा में शॉर्ट में कहें तो। लेकिन हमने कहा यह निर्भर करेगा किस पर? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। तो इस आधार पर कैसे हम बता सकते हैं संयोजकता? तो कोई भी तत्व हो, उस तत्व का जो परमाणु होगा, उस तत्व के परमाणु की बाह्यतम का तात्पर्य यह है, जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो सबसे अंत में जहां पे इलेक्ट्रॉन जाएगा, जिस कोष में जाएगा, वहां बाह्यतम कोष में। इंक डाल लिया जाए, थोड़ा सा ये डार्क कम चल रहा है तो ध्यान देंगे। संयोजकता क्या हो जाएगा आपका? किसी तत्व के परमाणु के बाह्य कोष में, बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही कहलाएगी आपका संयोजकता। बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही है आपका संयोजकता। बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजकता कहलाती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, कहां के इलेक्ट्रॉनों की संख्या? जो सबसे बाहर वाले कोष में उपस्थित है, अर्थात बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है, उसकी संख्या ही संयोजकता कहलाएगी। आई होप संयोजकता आपको समझ में आ गई। अब ध्यान देंगे ये कि आपकी संयोजकता कुछ स्थितियों पर निर्भर करेगी। हाँ, इसके पहले ध्यान दें कि आपका जो है बाह्य कोष में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर बाह्य कोष में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी 1 से लेकर के 8 तक होगी। इसी में से ही आपका संयोजकता निकलेगा। तो इसकी कुछ स्थितियां होती हैं, कुछ कंडीशन होगी। जैसे स्थिति फर्स्ट, पहली स्थिति क्या होगी? यदि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर यदि बाह्य कोष में, यदि बाह्य
कोष में एक, दो या तीन इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो संयोजकता अपरिवर्तित रहेगी। अतः एक, दो, तीन क्रमशः रहेगी। अर्थात यदि बाह्य कोश में जो इलेक्ट्रॉन है एक है तो संयोजकता जो है सेम वही एक रहेगी। यदि दो है तो दो हो जाएगी, तीन है तो तीन हो जाएगी। बाह्य कोश में यदि एक इलेक्ट्रॉन तो संयोजकता एक, बाह्य कोश में दो इलेक्ट्रॉन तो संयोजकता दो, बाह्य कोश में तीन इलेक्ट्रॉन तो संयोजकता तीन। यानी कहने का तात्पर्य ये है, पहली स्थिति में आपको ये देखने को मिलेगा जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो सबसे किनारे अर्थात बाहर की तरफ जाते हैं तो आखिरी में जो कोश मिलेगा यदि उसमें एक या दो या तीन इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता सेम वही हो जाएगी, ज्यों का त्यों, कोई परिवर्तन नहीं, कोई भी हस्तक्षेप उस पर नहीं करना, सेम एज हो जाएगी। जैसे उदाहरण हम लेते हैं, उदाहरण के लिए सबसे पहला तत्व ही हम उठाते हैं हाइड्रोजन H, परमाणु क्रमांक 1, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1। चूंकि हम देख रहे हैं हाइड्रोजन का पहला कोश ही अंतिम कोश है, बाहर वाला कोश ही यही होगा। चूंकि हाइड्रोजन के बाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन है अतः संयोजकता एक ही होगी। बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको? पहला कोश ही अंतिम है, इसी कोश को ही बाह्य कोश हम मान लेंगे, एक ही इलेक्ट्रॉन है, संयोजकता एक ही होगी। अगला एग्जांपल लेते हैं सोडियम। सोडियम जिसका प्रतीक आपका क्या होता है? Na, परमाणु क्रमांक 11, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,1। चूंकि सोडियम के बाह्य कोश में यहां पे दिख रहे हैं बाह्य कोश आपका कौन है? ये वाला, यही है ना बाह्य कोश। इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या एक है, सोडियम 2,8,1। बाह्य कोश ये वाला जिसको रेड से सर्कल किए हैं KLMN, तीसरा वाला, इसमें बाह्य कोश में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन है? एक है, अतः इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? अतः संयोजकता बराबर एक होगी। इसी प्रकार सोडियम के बाद मैग्नीशियम ले लीजिए आप। मैग्नीशियम का सिंबल प्रतीक Mg, परमाणु क्रमांक 12, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 12, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,2 हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे तो बाह्यतम कोश कौन आपको नजर आएगा? ये वाला। तो बाह्यतम कोश में अधिक इलेक्ट्रॉन की संख्या, बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने? 2। अतः संयोजकता अगर हम देखेंगे तो संयोजकता आपका कितना माना जाएगा? 2 माना जाएगा। आगे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। एल्यूमिनियम को भी उठा लीजिए। एल्यूमिनियम का सिंबल Al, परमाणु क्रमांक 13, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,3। इस प्रकार हम देख रहे हैं बाह्य कोश कौन सा? ये वाला। बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन बराबर 3, तो संयोजकता कितनी मानी जाएगी? 3 हो जाएगी। तो ये था पहली स्थिति, यदि किसी तत्व के परमाणु के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, 2, 3 है तो संयोजकता सेम वही।
कोई परिवर्तन नहीं करना है। आगे ध्यान देंगे स्थिति नंबर 2। स्थिति द्वितीय देखते हैं। यदि बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन, तो संयोजकता सेम वही, लेकिन संबोधन जो है सह संयोजकता कहा जाएगा। उसको क्या कहेंगे? सह संयोजकता। जैसे कार्बन का सिंबल क्या होता है? C, परमाणु क्रमांक 6, 2,4। बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, तो संयोजकता जो है 4 होगी, लेकिन इसका संबोधन क्या करेंगे? सह